मेरे पास एक डाउट आया था कि वो जो स्टूडेंट है वो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही है, उसको कॉन्सेप्ट्स भी सारे क्लियर होते हैं, जो भी पढ़ती है उसको क्लियर होता है, बट जब लिखने की बारी आती है तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा वर्ड्स में लिख नहीं पाती है। लिखने के लिए जो थॉट्स चाहिए, जो आइडियाज चाहिए, वो नहीं आते हैं। अब एक बात समझो कि जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं वहां पे आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिख रहे हो, मान लो कि आपको 500 वर्ड्स लिखने हैं, 700 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, वहां बात दूसरी हो जाती है। बट जब आप जुडिशरी के एग्जाम के लिए लिख रहे हो तो आपको वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जुडिशरी के एग्जाम में आप ये नहीं बोल सकते कि मैम आई नीड एक्स्ट्रा शीट, क्योंकि वहां पर जो नंबर ऑफ शीट्स होंगी वो फिक्स्ड होंगी, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना लिखना होगा, एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। तो कॉलेज के एग्जाम्स में भी आपको अपना यही माइंडसेट कहीं ना कहीं अप्लाई करना होगा। अगर 500 वर्ड्स हैं तो 400 वर्ड्स में ही फिनिश कर दो आंसर को। सिर्फ पेजेस भरने से कुछ नहीं होता है, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी आंसर की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे लोग वही लिखेंगे जो आप लिखने वाले हो, फर्क होगा क्वालिटी का। तो क्वालिटी अगर आपको अपने आंसर की इंप्रूव करनी है तो वो कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, और ये चीज आपको कॉलेज से ही प्रैक्टिस करनी होगी। जितना आ रहा है उतना लिखो और मैच करो, क्या इतना जो कंटेंट लिखा वो काफी था, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इतना कंटेंट काफी था। अगर हाँ काफी था तो बस रुक जाओ, अगर जरूरत है और ज्यादा लिखने की तो वहां पे तुम इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे, और ज्यादा टेक्स्ट को रीड करोगे और ज्यादा समझोगे। लॉ स्कूल में काफी सारी चीजें सिंपल है, काफी सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, बट आप बेवजह चीजों को कॉम्प्लिकेट करते रहते हो। अगर आप लॉ स्कूल में हो और करियर को, इंटर्नशिप्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन पिन कमेंट में आपको मेरी मेंटरशिप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको रेज्यूमे बनवाना है, रिसर्च पेपर लिखवाना है या किसी भी तरीके की लीगल राइटिंग सर्विस चाहिए, देन वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी।